नमो भगवते वासुदेवाय। प्रार्थना सुनिए श्री भगवान, प्रार्थना सुनिए श्री भगवान, कीजिए जन जन का कल्याण। आज भूमि जन भूमि दुखारी, बीड़ा बीड़ा शरण तुम्हारी। आज भूमि जन भूमि दुखारी, बीड़ा बीड़ा शरण तुम्हारी। प्रार्थना सुनिए श्री भगवान, कीजिए जन जन का कल्याण। बीड़ा को झंकार दीजिए, वाणी को वरदान। प्रार्थना सुनिए श्री भगवान, कीजिए जन जन का कल्याण। भारत में फिर गूंजेगी तान, भूमि भाग्य बन जाए सीता। भरत को फिर धन्य कीजिए, श्रीधर कृपा निधान। प्रार्थना सुनिए श्री भगवान, कीजिए जन जन का कल्याण। हानि धर्म की बहुत हुई है, अंधकार ने ज्योति छुई है। हानि धर्म की बहुत हुई है, अंधकार ने ज्योति छुई है। पृथ्वी पर अवतार लीजिए, कर निज भजन प्रणाम, कर निज वचन प्रमाण। पृथ्वी पर अवतार लीजिए, कर निज वचन प्रणाम। प्रार्थना सुनिए श्री भगवान, कीजिए जन जन का कल्याण। आज भूमि जन भूमि दुखारी, बीड़ा शरण तुम्हारी। प्रार्थना सुनिए श्री भगवान, कीजिए जन जन का कल्याण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अब इस अध्याय में यदुपुत्र व क्रोष्टु का वंश का विवरण है। आइए चलते हैं सीधा कथा की तरफ। पाराशर जी बोले, यदुपुत्र क्रोष्टु के ध्वजनीवान नामक पुत्र हुआ। उसके स्वाति के रंकुश के चित्ररथ के शशबिंद नामक पुत्र हुआ, जो 14 महारत्नों का स्वामी तथा चक्रवर्ती सम्राट था। शशबिंद के 1 लाख स्त्रियां और 10 लाख पुत्र थे। उनमें पृथुश्रवा, पृथुवर्मा ये 6 पुत्र प्रधान थे। पृथुश्रवा का पुत्र पृथुत्तम और उसका पुत्र उष्णा हुआ, जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किया था। उष्णा के शीतपु नामक पुत्र हुआ। शीतपु के 5 पुत्र हुए। इनमें से जामघ के विषय में कहा गया है कि संसार में स्त्री के वशीभूत जो लोग होंगे और जो पहले हो चुके हैं, उनमें सौभ्या का पति राजा जामघ ही सर्वश्रेष्ठ है। उसकी स्त्री सौभ्या निसंतान थी। संतान की इच्छा रहते हुए भी उसने उसके भय से स्त्री से किसी दूसरी स्त्री से विवाह नहीं किया। एक दिन अत्यंत भयानक महायुद्ध में लड़ते हुए उसने शत्रुओं को जीत लिया। समस्त शत्रु स्थान छोड़ करके भाग गए। उसके भाग जाने पर उसने एक राजकन्या को देखा, जो प्रलाप करते हुए व्याकुलता पूर्वक विलाप कर रही थी। उसको देखने से उनको राजा को अनुरक्त हो गया। राजा ने विचार किया, ये अच्छा ही हुआ, मैं पुत्रहीन बंध्या का पति हूँ और इस कन्या रत्न को विधाता ने इसी समय मेरे यहाँ भेजा है, तो फिर इसमें मुझे विवाह लेके अपने आश्रम में चलना चाहिए। तदनंतर वे उसे रथ पर चढ़ाकर नगर को ले आए। विजयी राजा के दर्शन के लिए संपूर्ण पूर्ववासी मंत्रीगण सहित महारानी सभ्या नगर के द्वार पर आई। उसने राजा के वाम भाग में बैठी हुई राजकन्या को देखकर क्रोध के कारण कांपते हुए होठों से कहा, ये अति चपल चित्त, तुमने रथ में यह किसे बैठा रखा है? राजा को भी कोई उत्तर न सूझा, तो अत्यंत डरते हुए कहा, ये मेरी पुत्र वधू है। तब सभ्या बोले, मेरे तो कोई पुत्र नहीं हुआ है, न आपके दूसरी कोई स्त्री भी नहीं है, फिर आपका यह इससे पुत्र वधू का क्या संबंध हुआ? पाराशर जी बोले, इस प्रकार सभ्या की ईर्ष्या क्रोध वचन
वचनों से विवेकहीन होकर भय के कारण राजा ने कहा, तुम्हारे जो पुत्र होने वाला है उस भावी शिशु के लिए मैंने पहले से ही भार्या निश्चित कर दी है। यह सुनकर रानी ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, अच्छा ऐसा ही होगा। तदनंतर पुत्र लाभ गुणों से युक्त उस अति विशुद्ध लग्न पुत्र जन्म विषयक गर्भाधारण योग्य अवस्था में रहने पर थोड़े ही दिनों में सौभ्या के गर्भ रह गया और एक पुत्र उत्पन्न हुआ। पिता ने उसका नाम विदर्भ रखा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और उस विदर्भ के लिए उसी के साथ उस पुत्र वधू का, विदर्भ के साथ उस पुत्र वधू का जो जीतने के बाद लाए थे उस कन्या का पाणी ग्रहण संस्कार कर दिया। उससे विदर्भ ने क्रथ और कौशिक नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए। फिर रोमपाद नामक तीसरे पुत्र को जन्म दिया। नारद जी के उपदेश से ज्ञान विज्ञान संपन्न हो गया। रोमपाद के प्रभु के घृत के कौशिक और कौशिक के छेदी नामक पुत्र हुआ, जिसकी संतति में चैद्य राजाओं ने जन्म लिया। जामक की पुत्र वधु पुत्र क्रथ के कुंती नामक पुत्र हुआ। कुंती के धृष्टि के निर्गत के दशारहार। इस तरह से सबका वंश फलता फूलता रहा। अंश के सत्तो नामक पुत्र हुआ तथा सत्वत्व से शाश्वत वंश का प्रादुर्भाव हुआ। हे मैत्रेय, इस प्रकार जामक की संतान का श्रद्धापूर्वक भली प्रकार श्रवण करने से मनुष्य अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।